नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के सेकंड वर्जन के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाना है जो कि 110 किलो न्यूटन का होगा और ये तेजस MK2 के सेकंड वर्जन में भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों इसके लिए फॉरेन कोलैबोरेशन के ऊपर बात चल रही है और फ्रांस या यूके की किसी भी कंपनी के साथ में इंडिया ये कर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि फ्रांस से अगर इंडिया कोलैबोरेट करता है इस इंजन के लिए तो न केवल इंजन के लिए टेक्नोलॉजी मिल सकती है बल्कि राफेल के साथ में आने वाले वेपन सिस्टम जैसे कि मिटियोर मिसाइल या फिर हैमर, इन्हें भी इंडिया में ही बनाया जा सकता है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी इंडिया और यूके की एक वर्चुअल समिट हुई थी जिसमें इस बात पर फोकस किया गया था कि आने वाले समय में दोनों देश डिफेंस कोलैबोरेशन के ऊपर काम करेंगे और इसमें यह भी निकल के आया था कि मिटियोर मिसाइल जो कि यूके वर्जन है उसे इंडिया में ही कोलैबोरेशन के तहत बनाया जाएगा और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी और साथ ही इंडिया ने जो टेक्नोलॉजी अपने लिए डेवलप की है उसे भी इसके साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यूके की कंपनी रोल्स रॉयस भी अपने EJ2000 इंजन के साथ में इंडियन कंपनी से बात कर रही है या फिर इंडियन गवर्नमेंट से हो सकता है इसकी बात हो रही हो। लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि एक फाइटर जेट इंजन को विकसित किया जा सकता है यूके की रोल्स रॉयस के साथ में मिलके। लेकिन दोस्तों फ्रांस से भी हमें एक ऐसा ही ऑफर है जिसमें दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को MMRCA के तहत 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने हैं और इसे इंडिया में ही बनवाया जाना है। तो ऐसे में फ्रांस ने इंडिया को ऑफर दिया था कि अगर MMRCA के तहत हम राफेल फाइटर जेट खरीदते हैं तो वह हमें इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा और इसकी 70% असेंबली लाइन इंडिया में बनाने का काम करेगा। इसके अलावा फ्रांस ने यह भी कहा था कि वह इंजन की टेक्नोलॉजी भी इंडिया के साथ में शेयर कर सकता है, स्पेशली जो इसका M88 इंजन है जो राफेल को पावर देता है। इसी के आधार पर फिर इंडिया आगे चल के 110 किलो न्यूटन का इंजन बना सकता है क्योंकि कावेरी फाइटर जेट इंजन के ऊपर हम काफ़ी काम कर चुके हैं। ऐसे में दोनों टेक्नोलॉजीज के हिसाब से नया फाइटर जेट इंजन बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा फ्रांस से एक और भी ऑफर बताया जा रहा है और वो है जॉइंटली एक एक्सटेंडेड रेंज और कैपेबिलिटी वाली हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल को आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के हिसाब से इंडिया में ही बनाए जाने का। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये हैमर स्पाइस 2000 के जैसा ही है और उससे ज़्यादा अपग्रेडेड बताया जाता है जिसका इस्तेमाल हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान में किया था। और ओरिजिनली हमने जब राफेल की डील की थी और इसके वेपन सिस्टम की डील की थी तो उसमें ये शामिल नहीं था, लेकिन बाद में इसे शामिल किया गया था क्योंकि इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। साथ ही चाइना के साथ में एक स्टैंड ऑफ भी चल रहा था, उसी के मद्देनज़र भी इसकी डील की गई। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है हैमर का वो 1000 किलोग्राम का बॉम्ब है जिसके अंदर लेजर गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी है। तो ऐसे में इसे अगर इंडिया में बनाया जाता है तो फ्यूचर की हमारी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा जैसा कि जानते हैं यूके के साथ में एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर काम चल सकता है, मिटियोर मिसाइल के ऊपर। तो ऐसे में जो फ्रांस की MBDA वाली मिटियोर मिसाइल है उसे भी इंडिया में बनाया जा सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि इंडिया कौन से ऑफर के साथ में जाता है और किस तरह से अपने फाइटर जेट इंजन को बनाता है और उसके साथ में अन्य वेपन पैकेज भी इंडिया में लेके आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए। धन्यवाद। जय हिंद।